हेलो स्टूडेंट, बीच में थोड़ा सा व्यवधान उपस्थित हो गया था। तो अलंकारों की बात मैं कर रही थी। तो हारिल की लकड़ी में जहाँ एक अक्षर या वर्ण बार बार आता है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। हमारे हारिल की लकड़ी जैसे अभी इसमें आया है पुरीन पाथ, पापा आया है, यहाँ भी आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ठीक है। तो अब बच्चों एक फर्स्ट में है प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी मेटाफर, जहां उपमेय का डायरेक्ट उपमान में आरोप हो जाता है, कोई नाम नहीं दिया जाता, वहां होता है उप उपमेय उपमान एक ही लगते हैं, तो वहां हुआ रूपक अलंकार, प्रीति रूपी नदी, है ना। प्रीति जैसी नदी नहीं बोला है, कंपैरिजन वाला कोई वर्ड नहीं होता, तो वहां रूपक अलंकार। और सुनी सुनी सेकंड वालों में देखो आप, संदेशनी सुनी सुनी, जहां एक शब्द बार बार रिपीट होता है वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस तरीके से इसमें अलंकारों की छटा बहुत सुंदर है। ब्रज भाषा है, व्यंग्यात्मक शैली है इसकी। तो ये सूरदास जी की है। छोटे छोटे इसमें ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आंसर, वैकल्पिक प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। आप बनाइए छोटे छोटे क्वेश्चन और इसका फिर आप खुद ही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया हो। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य है कि वो व्यंग्य कर रही हैं दुर्भाग्य पर उनके व्यंग्य क्या है कि तुम तो बड़भागी हो भाई, तुम कृष्ण के साथ रहते हो प्रेम सागर में, कृष्ण के समीप रह के भी प्रेम रूपी जल को तुमने प्राप्त नहीं किया, है ना। तो दुर्भाग्यशाली हो गए तुम, जो तुम जल में रहकर तेल की तरह हो गई, जिसका तेल पे असर नहीं होता, उसी तरीके से तुम भाग्यवान नहीं हो, तुम तो दुर्भाग्यहीन हो। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कमल के पत्ते से और गागर, तेल की गागर से की गई है। जैसे उन पर तेल का प्रभाव नहीं होता, कमल के पत्ते पे भी जल का प्रभाव नहीं होता। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को वीर्याग्नि में घी का काम कर दिया। क्यों? उनकी विरह की तड़फ की जो वियोग की आग थी उसे और बढ़ा दिया। वे तो पहले ही कृष्ण के दुख में दुखी थी, ऊपर से योग का संदेश लाकर उद्धव ने उनको और नाराज कर दिया और उनके दुख को बढ़ा दिया। उन्हें तो लग रहा था कृष्ण आएंगे और अपने दुख को वो बताएंगे उनके आगे, लेकिन कृष्ण खुद तो नहीं है, अपने मित्र उद्धव को भेज दिया और उद्धव जी ने योग का संदेश बताया, निर्गुण भगवान को पूजो। और वो तो कहते इस भगवान को तो हमने देखा ना सुना कभी, हम तो मन कर्म वचन से कृष्ण की प्रेम में हैं, तो हम तो उन्हीं को याद करते हैं। तो उनके वचनों से उनका जो हृदय का दुख था वो और अधिक बढ़ गया। आग में घी डालना यानी बात को और बढ़ाना। उन्होंने कृष्ण को मनचाही जल्लीकट्टी जो बातें थी वो सुनाई। मर्यादा न लही माध्यम से, कौन सी मर्यादा इन्होंने कहा, लास्ट में इन्होंने बोला ना कृष्ण ने मर्यादा की नहीं रखी। कौन सी मर्यादा नहीं रखी? क्योंकि भाई राजा बन गए हैं और राजा का तो ये धर्म होता है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा का संदेश, प्रजा का ध्यान नहीं रखा, हमारा ध्यान नहीं रखा और ऊपर से हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, तो कि ये योग साधना अगर उत्तम वस्तु है तो इसे मथुरा वासियों को क्यों नहीं सिखाते, हमारे पास क्यों भेज दिया? हम तो कृष्ण की एक ही मन से आराधना करते, हमारे पास एक ही मन था। जो मथुरा जब कृष्ण गए थे हमारे मन को अपने साथ ही ले गए, तो हमारे पास तो दूसरा मन नहीं है जिससे हम योग की बातों को सीखें। तो हम मीठी मिश्री के स्वाद को जिसने चख लिया हो कृष्ण के प्रेम को, वो बड़ी कड़वी निबोली क्यों खाएगा, क्यों ये तुम्हारी योग की बातें सुनेगा? इसलिए योग साधना को तुम कहीं और इसकी शिक्षा जाकर दो, हमें नहीं दो। उन्होंने उद्धव की बात नहीं सुनी। ते क्यों अनीति करे आप उनजे के अनीति छुड़ाई। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियों के प्रति श्री कृष्ण द्वारा अपनाई गई अनीति की ओर संकेत किया है। अनीति क्या है कि अनीति का मतलब क्या हुआ कि वो कहते हैं कृष्ण तो सबको अन्याय से छुड़ाने वाले हैं, किसी के प्रति अन्याय होता है तो वे देख नहीं सकते। अब प्रेम के बदले योग संदेश भेजकर उन्होंने हमारे प्रति अन्याय किया है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है वो भी हमारे बदले में प्रेम ही दें, तो ये तो न्याय हो गया ना। योग का संदेश भेज दिया उन्होंने हमारे लिए। अपने हारिल की लकड़ी के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि हम तो अत्यंत निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के नाम को स्मरण करते हैं। हम उन्हीं की भक्ति में हम सांसारिक मोह को त्याग कर दिन रात सोते जागते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तभी हम प्रभु के साक्षात्कार कर सकते हैं। यह एक साधारण इंसान के लिए भी है। तो ईश्वर को हृदय में बसाएंगे
जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को जकड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी ईश्वर को अपने मन में बसाना चाहिए। तो इस तरीके से गोपियां कृष्ण के प्रति कैसे समर्पित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, है ना। हारिल पक्षी का उदाहरण दे देंगे, वैसे ही मन कर्म वचन से गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार मानकर अपना सब कुछ त्याग कर दिन रात उनके ध्यान में रहती है और क्षण भर भी में अपने मन को भटकने